हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है अहोई अष्टमी, तो आप सब लोगों को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप लोगों के बच्चों की लंबी आयु करे, उनको जीवन में जो चाहिए वो उनको मिले और ज़िंदगी में सफलता मिले उनको हर चीज़ में। तो मेरी यही प्रार्थना है भगवान से, माता रानी से। आज मैंने अपने बच्चे के लिए और सारे लोगों के, जितने भी माएँ हैं, जितने भी उनके बच्चे हैं, सबके लिए मैंने यही मांगा है। जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी और जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए भी, हर माँ के बच्चे के लिए मांगा है मैंने कि माँ को कोई भी जो है परेशानी ना हो अपने बच्चे को लेकर। उनकी जितनी भी परेशानी है, क्योंकि माँ सबसे ज़्यादा परेशान अपने बच्चे के लिए ही होती है। अगर बच्चा परेशान होता है तो सबसे ज़्यादा माँ ही परेशान होती है। पिता भी होता है परेशान, लेकिन माँ और बच्चे का रिश्ता ही ऐसा होता है, बिल्कुल दुनिया में अलग रिश्ता है। तो बस कोई भी माँ परेशान ना हो कभी भी अपने बच्चे की किसी परेशानी को लेके। तो मेरी यही प्रार्थना है, सब राजी खुशी रहे, अपने घरों में सब खुश रहे। तो आज है हुई अष्टमी और मैं हो गई हूँ सुबह तैयार। और मैंने पहना है ये वाला सूट जो मैंने कल प्रेस करा था। और ये वाला सूट मैंने बहुत टाइम बाद पहना है, तो मुझे लग रहा था पता नहीं सही आएगा नहीं आएगा। पहले मुझे ये टेंशन रहती थी जब मैं मतलब बहुत टाइम बाद अगर कोई कपड़े पहनती थी तो मुझे लगता था कि टाइट हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा होता था। क्योंकि मेरा पहले बहुत वेट गेन होता था। यश के होने से पहले मेरा बहुत वेट गेन होता था, मतलब थोड़े 1 महीने 2 महीने में बहुत गेन होता था। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा वेट जो था 62-63 था। और अभी जब लास्ट टाइम जब यश होने वाला था, मैंने कंसीव करा था तो 74 हो गया था। लेकिन अब दोबारा से जो है वो दोबारा से वहीं पे आ गया है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है। क्योंकि 10-12 किलो वजन कम होना बहुत बड़ी बात होती है। और अब जितने भी कपड़े पहले के टाइट हो रखे थे वो सब जब आ जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा खुशी का मोमेंट होता है कि कोई टाइट हो कपड़े और उसके लिए हमने छोड़ दिया हो बिल्कुल कि ये तो अब आएंगे ही नहीं, तो वो दोबारा से आ जाए तो बहुत खुशी होती है। आप लोग भी बताना कि कितनी खुशी होती है अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ हो कि कोई कपड़ा आपने ऐसे ही छोड़ दिया हो कि यार ये तो अब कभी नहीं आएगा, और वो आ जाए आपको, फिर तो बहुत खुशी होती है। और अभी नहा धोकर आ गई थी, मैं तैयार हो गई थी। और उसके बाद अब मैं लगाऊंगी माता रानी का जो वो जो नीचे लगाते स्टेज बनाते हैं, या उसको बोलते हैं पटरी से जाते हैं, तो वो अभी तैयार करूँगी मैं। अभी इनसे मैंने फूल मंगवाए थे। फूल येलो कलर के नहीं थे, वाइट कलर के थे। तो वाइट कलर के मुझे सही नहीं रखे लगे कि मैं रखूँ पूजा में, तो बाहर से फूल भी मंगवाए हैं। तो अभी जाऊंगी और स्टेज तैयार कर दूंगी माता रानी का, और करवा भर के रख दूंगी। और आज ऐसा लग रहा है कि आज ज़्यादा काम नहीं है। करवा चौथ वाले दिन मुझे ऐसा लगता है उस दिन ज़्यादा काम होता है, क्योंकि करवा चौथ वाले दिन ज़्यादा काम ऐसा होता है क्योंकि तैयार भी ज़्यादा होना पड़ता है, कहीं ये करना है वो करना है, मतलब बहुत सारे काम होते हैं। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बहुत ज़्यादा काम नहीं है। और पिछली बार क्या हुआ, करवा चौथ में मैंने खाना बहुत लेट बनाया था और उसकी वजह से बहुत लेट हो गया था मुझे। लेकिन आज मैं ऐसा करूँगी, जैसी कथा होएगी कथा से पहले ही बना के रख दूँगी, क्योंकि अब तो वैसे भी सर्दियाँ हैं, सर्दियों में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, गर्मियों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कहीं खाना ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि कथा सुनने से पहले ही खाना बना के रख दूँ। सिर्फ पूड़ी बनाने का काम रहेगा तो वो बाद में हो जाएगा। तो इसलिए जो है थोड़ा सा टाइम मैनेज करके चलूँगी, क्योंकि करवा चौथ वाले दिन मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और इंसान जो होता है वो अपनी गलतियों से ही सीखता है। मेरा मानना ऐसा है कि अपनी गलतियों से हमेशा सीखना चाहिए। तो मेरे को लगा था कि उस दिन मैंने ये गलती करी है कि मैंने बोला कि चलो बाद में कर लूँगी, बाद में कर लूँगी, अभी बहुत टाइम है। लेकिन मेरे को लगा कि उस दिन मैंने गलती करी है, मेरे को टाइम से खाना बना के रख लेना चाहिए था। तो अभी जाऊंगी, पहले पूजा का स्टेज तैयार कर लेती हूँ, जिससे कि वो काम निमट जाएगा। फिर सिर्फ कथा का रह जाएगा। कथा, क्योंकि कथा हमारे यहाँ दिन छिपे से पहले पहले सुनते हैं, तो कथा मैं 2:30 या 3 बजे तक सुन लूँगी। और अभी देखती हूँ अगर थोड़ा सा अगर टाइम बचेगा तो मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा सा मार्केट होकर आऊँ, क्योंकि यश के लिए कपड़े लेने थे, होई के भी कपड़े लेने थे। वैसे तो है इसके पास 1-2 जोड़ी ऐसे है जो अभी तक इसने नहीं पहने हैं, लेकिन मतलब मेरा मन कर रहा था अंदर से कि मैं आज इसके लिए कोई नए कपड़े लूँ। तो देखूँगी, वैसे तो इतने दिन से मार्केट में जा रही हूँ, कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, कि मतलब जैसा मैं चाह रही थी वैसा नहीं मिल रहा है। क्योंकि अब ठंड हो गई है अच्छी वाली, बच्चों के हिसाब से अच्छी ठंड है, तो थोड़ा सा अच्छा गर्म वाला चाहिए था, वैसा नहीं मिल रहा है। तो देखती हूँ, अगर गई तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे अभी पक्का नहीं है, अगर टाइम से अगर काम निमट गया तो देख लूँगी, या तो पूजा का स्टेज तैयार करके अगर कथा के उसमें अगर टाइम है, अगर कथा सुनने में अगर टाइम है तो बीच में देख लूँगी, वरना कथा सुनने के बाद देखूँगी, अभी पक्का नहीं है। और यश अभी सो रहा है, थोड़ी देर बाद जो है वो उठेगा, तो उससे पहले पहले मैं अपने सारे काम निपटा लूँगी। और पूजा का स्टेज जो तैयार करना है मुझे,
वो तैयार करने के लिए मैं अभी सबसे पहले वही काम करूँगी, क्योंकि फिर वो उठ के यश जैसी उठता है वो वैसी वो वहाँ पे भागता है, क्योंकि जो भी चीज़ नीचे होती है पूजा का, जैसे मैं नीचे बनाऊँगी तो मेरे को डर लगता है कहीं वो उसमें हाथ ना मार दे। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में और जाके करती हूँ पूजा के स्टेज की तैयारी और दिखाती हूँ आप लोगों की कि आज मैं क्या क्या करूँगी और खाने का भी दिखाऊँगी क्या बनाऊँगी। और आज के दिन कुछ काटना सिलना कुछ नहीं होता है, तो मम्मी आज मेरी हेल्प कराएगी खाने में भी, और जो भी थोड़े बहुत काम हैं जो मैं नहीं कर सकती हूँ तो मम्मी हेल्प कराएगी। तो चलिए मिलती हूँ फिर थोड़ी देर। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी, क्योंकि कथा पढ़ने का टाइम होने वाला है तो इसलिए जल्दी से तैयार कर दूँगी मैं चौकी। तो यहाँ पे मैंने चौकी में लाल रंग का कपड़ा बिछा दिया था, और ये वाला जो कपड़ा है ये मैंने इसीलिए रखा है, जब भी पूजा होती है तो चौकी तैयार करनी होती है उसी के लिए रखा है। और लाल कपड़ा ही शुभ माना जाता है तो इसलिए रेड कलर का ही कपड़ा लिया है। तो यहाँ पे मैंने चौकी में बिछा दिया था लाल कपड़ा, और उसके ऊपर रख दी थी अहोई माता की फ़ोटो रख दी थी। और एक कटोरी में मैंने निकाल लिए थे चावल और रोली, क्योंकि रोली टीका लगाने के काम आती है, उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, वो निकाल ली थी मैंने। और दोनों लोटों में मैंने पानी भर के रख दिया था, जिससे कि मैं रात को अर्घ भी दूँगी। और दिया मैंने रख दिया था। और अब मैं ये माला जो है स्याऊ माता की जो माला कहते हैं, इस पे मैंने मोती डाल दिए थे, और अब मैं इसको दोनों करवों के बीच में जो है इसको लगा दूँगी। और ये वाले जो है इसमें मेरे पिछले साल की है ये माला, तो हर साल जो है 2 मोती लेते हैं, जैसा कि सब जगह होता है, तो 2 मोती हर साल आते हैं, तो वो मैंने इसमें डाल दिए थे। और अब मैं टीका लगा लूँगी। माता रानी की जो है फ़ोटो में भी मैंने स्याऊ माता की जो होती है हुई माता की, उसमें भी मैंने टीका रोली से लगा दिया था। और दोनों जो करवे जिसमें मैंने पानी भरा हुआ है उसमें भी लगा दिया था। और फूल मंगवाए थे मैंने, वो भी मैं रख दूँगी, माता रानी के आगे भी रख दूँगी, और यहाँ पे जो करवे है करवों के ऊपर भी रख दूँगी। तो यहाँ पे हो गई है मेरी तैयारी पूरी। और अब मैं इसके बाद जो है स्टेज तैयार हो चुका है, मेरा चौकी तैयार हो चुकी है, तो अब जो है मेरे को सिर्फ कथा का काम रह जाएगा। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से अपनी चौकी जो है तैयार कर ली है। तो सिंपल तरीके से ही करती हूँ मैं, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, पर जो है अपने हिसाब से जैसे मैं शुरू से करती हूँ वैसे ही करती हूँ। तो चौकी तैयार करके मैं आ गई थी, और कथा में अभी टाइम था तो मैंने सोचा कथा से पहले जल्दी से सब्ज़ी रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी मटर पनीर, तो कुकर में बना रही थी मैं। तो कुकर में मैंने डाल दिया था तेल, और उसमें डाल दिया था जीरा। और जब जीरा हो गया था तो उसमें डाल दिया था मैंने अदरक और हरी मिर्च, इसको बारीक काट लिया था मैंने। और आज के जितना भी काटने का काम हुआ है वो सारा मम्मी ने करा है, मैंने नहीं करा है, क्योंकि आज के दिन काटना सिलना और बोलते हैं मिट्टी खोदना, इस तरीके के जो भी काम होते हैं वो मना होते हैं जो व्रत रखते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ छौंकने का काम करा है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी सूखे मसाले, कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च, और थोड़ी सी कसूरी मेथी, और थोड़ी सी पिसी हुई सौंफ। और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये टमाटर की मैंने प्यूरी बनाई है, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उसकी मैंने प्यूरी बना ली थी, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब जो है इसको थोड़ा सा पका लूँगी टमाटर की ग्रेवी को, जब तक कि तेल छोड़ देगा ये। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी काजू का पाउडर, क्योंकि क्रीम नहीं थी मेरे पास और मगज नहीं थे, तो इसलिए मैंने काजू का पाउडर लिया है। और काजू का पाउडर या काजू का पेस्ट भी आप डाल सकते हो, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और पनीर की कोई भी डिश होती है, शाही पनीर हो, कढ़ाई पनीर हो, या मटर पनीर हो, कोई सी भी हो, अगर आप उसमें थोड़ा सा भी अगर काजू का पाउडर या पेस्ट डाल देते हो तो एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे जो है मेरी ग्रेवी हो गई थी, और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी मटर। और मटर डालने के बाद पहले मैं इसको थोड़ी देर तक अच्छी तरह से भूनूंगी, और भुनने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। और पानी ज़्यादा मैं इसमें नहीं डालूँगी, थोड़ा ही डालूँगी, क्योंकि मटर पनीर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं अच्छी लगती है, थोड़ी हल्की सी गाढ़ी गाढ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि पूरी के साथ बनेगी तो इसलिए ज़्यादा पतली नहीं बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया था इसमें पानी, और अभी ये थोड़ी पतली लग रही है, अभी बनने के बाद जब इसमें सीटी आएगी तो थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा ली थी सीटी, और 2 से 3 सीटी लगाई थी मैंने, और प्रेशर निकाल लिया था। तो ये देखिए यहाँ पे सब्ज़ी हो गई है मेरी रेडी, और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पनीर। और अभी सब्ज़ी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है तो इसमें जो है मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी लग रही थी, थोड़ी सी पतली चाहिए थी मुझे इससे ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया था इसमें थोड़ा सा पानी, और उसके बाद इसमें लगा लिया था मैंने खद्दा। और अब मेरी सब्ज़ी हो गई है ये रेडी।
और सब्जी का काम हो गया था। और उसके बाद अभी टाइम था कथा में, तो मैं जा रही थी यश के साथ और इसके पापा के साथ थोड़ा सा घूमने के लिए, थोड़ा यश के लिए कपड़े देखने थे। तो हम लोग जा रहे थे, तो यश को जो है रेडी कर रखा था। तो ये बहुत नखरे दिखा रहा था और जैसे कैमरा ऑन हुआ वैसे ही जो है खुश हो गया था एकदम से। तो हम आए हैं यहाँ पे मैक्स में आए हैं इसके लिए, यश के लिए कपड़े देखने के लिए। तो कपड़े जो थे अभी विंटर कलेक्शन कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, तो मेरे को इसके लिए देखना था कुछ गर्म सा कुछ देखना था, जैसे स्वेटशर्ट होता है, हुड होता है, उस टाइप का देखना था। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं थे और कुछ ही था, अभी ज़्यादा स्टॉक नहीं था। उन्होंने कहा कि अभी दिवाली के बाद में आएगा अच्छा स्टॉक, जो मतलब अच्छी हैवी विंटर के लिए जो होता है। अभी सिर्फ हल्का फुल्का था, तो मुझे कुछ ऐसा विशेष इसमें अच्छा नहीं लगा। तो और उसके बाद एक जगह और आए थे हम देखने के लिए, रिलायंस ट्रेंड भी आए थे। और यहाँ पे यश अपने पापा के साथ चल रहा है और आजकल इसने चलना स्टार्ट कर दिया है, पकड़ पकड़ के आराम से चल लेता है ये। हेलो, और मैं हो गई हूँ रेडी कथा के लिए और अभी जाऊंगी कथा पढ़ने के लिए। और उसके बाद फिर मेरे को जो है थोड़ी देर बाद मैं निकाल दूंगी बायना, तो पूजा का काम हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद शाम को अर्घ्य देने का काम रहेगा, वो करूँगी। और मैंने ये वाली साड़ी पहनी है जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, और ये वाली साड़ी ना मेरे को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये इतनी हल्की है, बिल्कुल इतनी लाइट वेट है। और आज मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि मैंने साड़ी पहनी है। और अभी आप लोगों को पूरी साड़ी दिखाऊंगी। और ये वाली साड़ी मैंने सोचा था पहले करवा चौथ में पहनूंगी, लेकिन वो वाली ले ली थी। और अगर मैं वो वाली साड़ी नहीं लेती तो फिर तो मैं पक्का ये पहनती। और मैंने इसके साथ पहनी है ये गोल्डन चूड़ियाँ, तो ये गोल्डन चूड़ियाँ पहनी है क्योंकि वो दोनों पहन ली थी, तो ये वाली मेरे को अच्छी लग रही थी इसके साथ, तो ये मैंने पहन ली इसके साथ ये। और इसके साथ मैंने पहना है ये वाला सेट। तो ये वाला सेट जो है शादी वाला सेट है, ये इनकी तरफ से आया था, वो वाला सेट है जो शादी में चढ़ाते हैं। तो ये मैंने पहना है, आज इनके द्वारा दिया गया मुझे सेट। और अभी जाऊंगी कथा सुनने के लिए, और कथा सुनने के बाद बायना निकाल दूंगी दिन छिपे से पहले पहले। और फिर जो है रात का काम रह जाएगा अर्घ्य देने का। और अब मैंने जो है खाना बना दिया है, सब्जियां सारी बना दी है, सिर्फ जो है पूरी का काम रह गया है। और पूरी बनाऊंगी मैं रात के टाइम, जब अर्घ दे दूंगी उसके बाद करूंगी पूरी का काम। और जो मेन काम होता है वो सब्जियों का होता है, तो सब्जी हो गई है। और मैंने कल सर धोया था, तो बाल मेरे आज अच्छे नहीं हो रहे, बहुत वैसे हो रहे हैं, बिखरे बिखरे से हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिल्की हो रहे हैं। तो थोड़ी सी बालों के साथ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और अभी पूजा करते वक्त तो मैं बांध दूंगी, सिर्फ वैसे जो है तब खोल के रख रही हूँ बीच बीच में, क्योंकि पूजा करते वक्त डर लगता है कहीं बाल निकल ना जाए कोई। तो चलिए मैं जाती हूँ कथा सुनने के लिए और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और अभी आप लोगों को जो है इसका दिखाऊंगी साड़ी का कि कैसी लगती है। और आप लोग बताना मुझे कमेंट करके कैसी लगी ये वाली साड़ी, और ये वाली साड़ी ज़्यादा अच्छी लगी या वो वाली, दोनों में से कौन सी अच्छी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और बायना निकालने के बाद आज जो है जाऊँगी सासू माँ को देने के लिए। पिछला बायना भी उन्हीं को दिया था, लेकिन पिछले बायने में मैं जा नहीं पाई थी, लेकिन अब की बार जाऊँगी क्योंकि उस दिन बहुत लेट हो गया था। तो आज इतना लेट नहीं होता है होली वाले दिन। और यशु चिल्ला रहा है, उसको लग रहा है क्योंकि अब मैंने साड़ी पहन ली, अब मैं उसको नहीं ले पाऊंगी गोद में, तो उसको पता चल जाता है कि मम्मी मुझे गोद में नहीं लेगी, तो वो चिल्लाता है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, और जाके जल्दी से पहले कथा पढ़ लेती हूँ क्योंकि टाइम निकला जा रहा है। और फिर कथा के बाद जो है फिर दिन छुपे से पहले मैं निकाल दूंगी बायना। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर। और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ कथा पढ़ने के लिए। तो कथा से पहले मैं दोबारा से जो है टीका लगा दूँगी दोनों करवों पे, सियाऊ माता की जो है पेंडेंट जो होता है उसमें, और होई माता की जो फ़ोटो है उसमें। और अब जो है मैं हाथ में चावल और दुबड़े वाली घास जो होती है वो, और थोड़ा सा फूल वो ले लूँगी हाथ में। तो इसको हाथ में लेकर ही जो है मैं कथा सुनूंगी। वैसे आप इसको दुपट्टे में चुनरी में भी बांध सकते हैं, लेकिन ये जो मेरी चुनरी है ये नेट की है और बहुत हैवी है, तो इसलिए इस पर नहीं बंध रहा था, तो इसलिए मैंने हाथ ही में ले लिया था। तो अब मैं यहाँ पे कथा पढ़ लूँगी। और इस वाली किताब में जो है कथा कई सारी दे रखी थी, तो जो मैंने पिछले साल कथा पढ़ी थी मैंने वही कथा पढ़ी। और यहाँ पे हो गए थे मेरे कथा का काम हो गया था पूरा। तो अब मैं हाथ जोड़ लूँगी और इसको उठा के रख दूँगी, जो मैंने हाथ में लेके कथा पढ़ी थी, जो फूल थे और अक्षत थे, इसको मैं रख दूँगी और पूजा में शाम के टाइम इसको यूज़ करूँगी। और यहाँ पे यश आ गया था, तो मैं उसके भी टीका लगा रही थी और उसका भी माथा टिकवा दिया था। और अब जो है बायना निकाल दिया था मैंने, तो बायने को मिनस दूँगी मैं। तो अब सिर्फ काम रह गया है शाम की पूजा का, अर्घ देने का। बायने का काम हो गया है क्योंकि बायना जो है दिन छुपे से पहले पहले निकलता है।
तो और अब जो है हो गया था टाइम पूजा करने का, अर्घ देने का। तो यहाँ पे मैंने जला लिया था दिया और दिए के साथ मैंने जला ली थी धूपबत्ती और अब मैं करूँगी पूजा स्टार्ट। तो मैंने जो कथा पढ़ने के टाइम पे जो हाथ में लिए थे फूल और चावल और जो दुबड़े वाली घास होती है, तो सबसे पहले मैं उसी से जो हूँ पूजा स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले उसी से जो है अर्घ दे दूँगी और उसके बाद जो है फिर जल डाल दूँगी। तो ये मैंने ले लिए थे फूल, चावल और जो दुबड़े वाली घास थी। और करवा चौथ में भी ऐसे ही होता है और होली में भी ऐसे ही होता है कि जो चावल दुबड़ा होता है उससे ही जो है पूजा करते हैं, उसी को हाथ में लेके करते हैं। तो यहाँ पे होगी थी मेरी पूजा और अब मैं दे दूँगी अर्घ और माता रानी से, भगवान से बोलूँगी जो भी गलती हो, भूल चूक हुई हो उसको माफ़ करना। तो यहाँ पे मैंने दे दिया था अर्घ और उसके बाद जो है मैं दिए से कर दूँगी पूजा। और यहाँ पे मैंने दिया ले लिया था और इससे जो है मैं कर लूँगी पूजा और माता रानी का ध्यान कर लूँगी। और उसके बाद मैंने रख दिया था दिया यहाँ पे और अब मैं हाथ जोड़ लूँगी अच्छी तरह से। और अब मैं यहाँ पे दिखा रही थी आप लोगों को अपनी साड़ी और आप लोग देख के बताना कि कैसी लगी आपको मेरी ये साड़ी। और बहुत ही अच्छी हल्की फुल्की साड़ी है ये और बिल्कुल लाइट वेट की है, बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा था कि साड़ी पहनी है आज। और अभी आई हूँ मैं गई थी बायना देने के लिए सासू माँ के पास। तो बायना देकर आई हूँ और बाहर इतनी ठंड हो रही है और मैं साड़ी पहन के गई थी, ऊपर से मैंने कुछ नहीं लिया था। तो उससे जो है अब आके मेरी ऐसी हालत हो गई है, बस थोड़ी देर के लिए मेरे को ऐसा लगा बस मैं बैठ जाऊँ। बहुत ज़्यादा ठंड इतनी भयंकर हो रही है एकदम से और गाड़ी में तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो इन्होंने भी गर्म कपड़े पहन रखे थे, यश ने भी, बस मैंने ही साड़ी पहन रखी थी। और ये मुझे कह रहे थे कि कुछ पहन लो, मैंने बोला कि नहीं छोड़ो, मेरी साड़ी ख़राब हो जाएगी, साड़ी की जो है क्रिच ख़राब हो जाएगी और मेरे को साड़ी के ऊपर अच्छा भी नहीं लगता है कुछ पहनना। तो इसलिए जो है मैंने कुछ नहीं पहना और मैं ऐसी ही चली गई और आके हालत सच में बहुत खस्ता हो गई। और इस टाइम मेरे को भूख नहीं लग रही, मेरा मन कर रहा कोई मुझे गरम गरम चाय दे दे, बस खाना मत दे, बस मेरे को गरम गरम चाय दे दे। और अभी मैं रेस्ट करती हूँ और इसके बाद जो है मेरे को जाके बनानी है पूरी, क्योंकि बायने के लिए तो पूरी बना दी थी और हम लोगों के लिए ताज़ी पूरी बनेगी, क्योंकि पूरी रख के हार्ड हो जाती है, फिर टेस्ट नहीं आता, मज़ा नहीं आता है। तो अभी जाती हूँ और भूख नहीं लग रही है मुझे, सिर्फ प्यास लग रही है। अभी जाके पानी पीऊँगी और उसके बाद सेकूँगी पूरी और फिर करूँगी खाना। तो चलिए मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। और यहाँ पे निकाल लिया है मैंने खाना, मटर पनीर की सब्जी, गुलाब जामुन जो मैंने कल बनाए थे वो है और रायता है और आलू गोभी की सब्जी और पूरी है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना।